तो वैभव सूर्यवंशी की सफलता का असली राज जो है वो पीएम मोदी ने बताया। उन्होंने बताया कि वैभव सूर्यवंशी ने आखिरकार इस 14 साल की उम्र में जो कारनामा किया है उसके पीछे का कारण क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आईपीएल 2025 में एक नाम सबकी जुबान पर है, वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 14 साल का ये लड़का, 14 साल के ये लड़के और इनकी तूफानी पारी कि हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई दंग रह गया है ये देखकर कि 35 गेंदों में शतक जड़ दिया इन्होंने। तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर इस बच्चे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस बच्चे की तारीफ सिर्फ क्रिकेट फैंस या एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि देश के पीएम ने खुद की है। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करें और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पीएम मोदी ने खुद अपने भाषण में कहा कि मैंने आईपीएल में बिहार के बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम उम्र में वैभव ने ऐसा बड़ा रिकॉर्ड बनाया। वैभव के प्रदर्शन के पीछे बहुत मेहनत है। जी हाँ, ये वही वजह है जो वैभव सूर्यवंशी को इतना बड़ा कारनामा करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने जमकर मेहनत की है, बहुत कम ही उम्र से उन्होंने मेहनत की है। तो भाई साहब, जब देश का प्रधानमंत्री किसी खिलाड़ी के खेल की तारीफ यूं खुले मंच पर करे, वो भी नाम लेकर, तो समझ लीजिए वो खिलाड़ी अब सिर्फ एक स्टार नहीं, एक प्रेरणा बन गया है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि कैसे वैभव जैसी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ज़रूरी है, क्योंकि वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन के समय यह बातें कह रहे थे। आपको बता दें कि बिहार में अभी फ़िलहाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहा है, जो कि 4 मई से इसका शुभारंभ हो चुका है, 15 मई तक चलेगा। इसमें तरह तरह की खेल, देसी खेलें शामिल की गई हैं और कुल 27 से 28 प्रकार की खेल जो है इस गेम्स में शामिल की गई है, जिसमें देश के अलग अलग राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से युवा प्रतिभा आ रहे हैं और खेल में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अपनी प्रतिभा को सामने लाने के लिए उसने अलग अलग स्तर पर बहुत सारे मैच खेले हैं। वैभव सूर्यवंशी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आप जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा निखरोगे। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी होता है। एनडीए सरकार ने हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, ऐसा पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा। इसमें कोई शक नहीं कि वैभव की मेहनत और खेल के प्रति जुनून ने ही उसे इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आज सरकार खुद खेलों को बढ़ावा देने में जुटी है। मोदी जी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार का ध्यान हमारे खिलाड़ियों को नए खेलों में खेलने के अवसर देने पर है। इसी वजह से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गटका, खो खो, मलखम्ब और योगासन जैसे देसी खेल जोड़े गए हैं। हाल के दिनों में हमारे खिलाड़ियों ने वुशु, लॉन बॉल्स और रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। यही नहीं, उन्होंने देश की नई शिक्षा नीति पर भी रोशनी डाली, जहां अब खेल को पढ़ाई की मुख्य धारा में जोड़ा गया है। पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे होशियार या नवाब, जो भी कहते हैं। आपके साइड क्या कहते हैं हमें भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो पीएम मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने खेल को मुख्य धारा की शिक्षा का हिस्सा बनाया है। इस नीति का उद्देश्य देश में अच्छे खिलाड़ियों के साथ साथ उत्कृष्ट खेल पेशेवर भी तैयार करना है। तो अब समझ लीजिए कि खेलोगे तो खिलोगे। आखिर में उन्होंने जो बात कही वो हर युवा खिलाड़ी के दिल में बस जाने वाली है। उन्होंने कहा, मेरे युवा साथियों, हम जानते हैं कि खेल भावना जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभाती है। खेल के मैदान में हर टीम स्पिरिट सीखते हैं, हम साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने सिर्फ मैदान पर बल्ला नहीं चलाया बल्कि देश के प्रधानमंत्री के दिल तक पहुंच गया, उसकी मेहनत कितनी खास रही होगी। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ बिहार का नहीं, अब पूरे भारत का गर्व बन चुका है। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो अपने पसंदीदा खेल का नाम भी बता दीजिए। क्या है आपका पसंदीदा खेल? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।